भाजपा के लोग अपना अध्यक्ष कौन है अभी तक चुन लिया है। उन्हीं के पार्टी में ये नियम है कि एक पद पर एक ही आदमी रहेगा। जैसे अभी जायसवाल जी बिहार के अध्यक्ष थे, हुए हैं ना, उसके पहले मतलब मंत्री थे और अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, एक पद त्याग दिए। अभी जेपी नड्डा जी सेंट्रल में मंत्री हैं और अध्यक्ष भी। वो तो घटना घट रहा है। पहले जंगल राज का परिभाषा समझाइए कि होता क्या है। कह रहे हैं कि पहले लोग घर से नहीं निकलते थे। अब पहले घर से नहीं निकलते थे, ऐसे मतलब यहाँ काम चलता था। सब खाली एक मतलब मुद्दा बना लिया है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। परिवारवाद का ही परिभाषा पूछिए क्या होता है। लालू जी के परिवार में जो भी लोग आते हैं, जब इलेक्टेड लोग हैं तो उन पर परिवारवाद का नहीं लगता है, और जो नॉमिनेट कर करके जिनको जिनको लोग बिठा रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है। जो नेता कहे हैं उसी के पद चिन्ह पर ही चल रहे हैं। बढ़िया बात को और बढ़ावे, 200 भी फ्री करते हैं, 20-25 रुपया माँ हनुमान योजना के तहत था वो भी लागू करते हैं। हमारे नेता का विजन बहुत दूर का है और वो जो कहेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। दूसरी बात है कि बिहार में आयोग का गठन लगातार हो रहा है और सरकार भी के ऊपर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही लगातार बिहार में जंगल राज की बात हो रही है। कई ऐसे सवाल है, बात करेंगे हमारे साथ पूर्व मंत्री एमएलसी राजद के मास्टर कार्तिक हैं उनसे कि आखिरकार जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध होने जा रहे हैं। रहा बात पार्टी के को उन्होंने बनाया है, पार्टी के सभी लोग अभी उन पर मतलब भरोसा विश्वास करते हैं कि उनके नेतृत्व में ही पार्टी अभी आगे चलेगी। और रही बात मतलब भाजपा के लोगों की, तो भाजपा के लोग अपना अध्यक्ष कौन है अभी तक चुन लिया है। उन्हीं के पार्टी में ये नियम है कि एक पद पर एक ही आदमी रहेगा। जैसे अभी जायसवाल जी बिहार के अध्यक्ष थे, हुए हैं ना, उसके पहले मतलब मंत्री थे और अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, तो एक पद त्याग दिए। अभी जेपी नड्डा जी सेंट्रल में मंत्री हैं और अध्यक्ष भी हैं, तो वो दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं चुन लिए अपना, तो उन्हीं को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से लगातार बिहार में चर्चा हो रही है इन दिनों जंगल राज की, जंगल राज 2005 से पहले भयावह स्थिति था, कोई निकलता नहीं था, गोलियां चलती थी। जंगल राज का परिभाषा क्या होता है? क्या अभी घटना नहीं घट रही है? अभी मर्डर नहीं हो रहा है? रोज मुखिया का मर्डर हो रहा है, बादशाह का मर्डर हो रहा है। पटना ऐसा टाउन में जो मोहल्ला मतलब वीआईपी मोहल्ला है वहाँ गोली चल रही है, वो तो घटना घट रहा है। पहले जंगल राज का परिभाषा समझाइए कि होता क्या है। कह रहे हैं कि पहले लोग घर से नहीं निकलते थे। अब पहले घर से नहीं निकलते थे, ऐसे ही मतलब बिहार में कोई काम चलता था। सब खाली एक मतलब मुद्दा बना लिया है कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। उससे ज्यादा भयानक स्थिति आज के डेट में है। अभी बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता है। जंगल राज क्या होता है? रोज घटना दुर्घटना घट रहा है जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। बोले थे हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, जब पंचायती राज मंत्री थे, तो बोले थे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको लाइसेंस दिया जाएगा जो इच्छुक रहेंगे। बहुत लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं, हमको नहीं लगता कि एक लाइसेंस अभी तक निर्गत किया है। फिर अभी सरकार बोल रही है कि भाई मतलब सबको लाइसेंस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब सब मारा जाएंगे तब। लेकिन सवाल तो उठाया जाता है लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर ही कि जंगल राज है और पहले कोई निकलता नहीं था, वीडियो वगैरह भी जारी कर दिया किया जा रहा है पहले से। जैसे वीडियो क्या जारी की, हम बता रहे हैं कि अभी तुलना कीजिए ना। एक अपराध पर मतलब हमको लगता है कि पुलिस विभाग का रिपोर्ट हम देख रहे थे, तो 2000 2000 से 2005 का और इधर 5 साल का दिखा रहा था। लगभग डेढ़ डेढ़ गुना दो गुना मतलब अंतर था। अभी अपराध ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम्म। हम्म, आपको हम दिखाएंगे, कथी पर हम देखे तो उनका रिपोर्ट था पुलिस विभाग का।
अच्छा, बिहार में आयोग का गठन हो रहा है और आयोग के गठन पर इन दिनों सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। सरकार के द्वारा आयोग का गठन है क्योंकि इसी साल चुनाव भी है। परिवारवाद पर जो लोग बात करते हैं उनसे पूछिए कि आप लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद का ही परिभाषा पूछिए क्या होता है। लालू जी के परिवार में जो भी लोग आते हैं जब इलेक्टेड लोग हैं तो उन पर परिवारवाद का भी लगता है और जो नॉमिनेट कर करके जिनको जिनको लोग बिठा रहे हैं वो परिवारवाद नहीं है। आप कौन कौन अपने परिवार को नहीं बढ़ा रहे हैं, चाहे मांझी जी हों, हम के बाथी हों, चाहे लोजपा हो, चाहे हर पार्टी परिवार का अपना मतलब आगे बढ़ाता है। ये कोई मतलब अच्छी वाला बात नहीं है। नीतीश कुमार तो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाए। रोज चर्चा सुन रहे हैं कि उनके लड़का आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आए तो नहीं है, और उनकी तो, पार्टी तो, की अलग विषय है, लेकिन उन लेकिन जितने भी लोग हैं कौन परिवार को नहीं बढ़ाए सो बताइए ना। नीतीश जी नहीं बढ़ाए मतलब नहीं बढ़ाए या उनका लड़का बढ़ना नहीं चाहा ये तो बात बोल सकते हैं, लेकिन बढ़ाए कौन ने है। जो भी राजनीति में है जिनका भी बारिश है सब अपने अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। खाली एगो मतलब लालू जी पर लोग उठाते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद। हम गिनती गिनाना शुरू कर देंगे तो कोई बचेंगे बताइए। कौन है आप बताइए ना, मतलब हम तो बता रहे हैं सबको। आप मांझी जी के बताइए उनके अथी में जितने भी लोग हैं वो परिवार से का वो हट के भी हैं क्या, चाहे वो सेंट्रल में मंत्री हों, स्टेट में मंत्री हों, चाहे ये विधायक हों, चाहे मतलब आयोग में मतलब उनका स्थान हो, के परिवार से उनका कार्यकर्ता नहीं है उनके पास में, परिवार के वोट से खाली हो के आते हैं। सबके बारे में बताइएगा सब लोग वही है। खाली एगो मतलब हम लोग के पार्टी को लोग टारगेट किए हुए रहते हैं, परिवारवाद परिवारवाद। इलेक्टेड नहीं जी, वहाँ की जनता का अपमान है जो वोट देकर उनको भेज रहा है। तेजस्वी जी को भेजें, मिश्रा जी को भेजें, कुछ इलेक्टेड मेंबर ना है। अच्छा, पेंशन बढ़ाया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पहले 400 था, 1100 हो गया। इसको आप कैसे देखते देखिए विपक्ष मजबूत रहता है तो काम होता है। इसके पहले हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात बोले थे तो क्या बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ से लाएगा। बहुत ऐसा ऐसा बात बोले थे जो हम बोलना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जब उनको 17 महीना का मौका मिला तो काम करके बताए, 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। अपने विभाग जो उनके विभाग उनके पास था, उनके पार्टी के पास था, 3.5 लाख लोगों का नौकरी देने के लिए प्रक्रियाधीन था। लोकप्रियता इनका बढ़ रहा था तो पलटी मार गए। और आज वही नौकरी देने की बात बोल रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं। बिहार वही है, साधन संसाधन वही है, आज कहाँ से दे रहे हैं। पहली बात। अभी दूसरा बात कि अभी जो मैनिफेस्टो में हमारा नेता जो कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 की जगह पर 1500 पेंशन करेंगे, भाई बहन मान योजना के तहत 25-2500 रुपया सबको खाता में भेजेंगे, हैं? 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। मतलब जो जो अपना बोले हैं तब इनको लगता है कि भाई मतलब सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। तभी मतलब 1100 कर दिए, अभी साधन कहाँ से आएगा। तो जो नेता कहे हैं उसी के पद चिन्ह पर ही चल रहे हैं। बढ़िया बात है, और बढ़ावें। 200 यूनिट बिजली भी फ्री फ्री कर दें, 25-2500 रुपया माँ बहन मान योजना के तहत था वो भी लागू कर दें। हमारे नेता का विजन बहुत दूर का है और वो जो कहेंगे सो करेंगे। तो आपके नेता ने तो नहीं ना किया तो नीतीश कुमार ने है ना। किनका किनका कहना था, ये शुरुआत कौन किए, डिमांड कौन किए कि भाई मतलब हम लोग नौकरी सरकार बनेगा तो हम लोग करेंगे। आज तक नहीं किए थे 20 साल से। अभी करने का नौबत कब आया है, जब हमारा नेता मतलब इस बात को कहे कि हम करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री मास्टर कार्तिकेय थे और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। मनीष पुनीशन के साथ नमस्कार।